वेलकम टू सीजेडएमए क्लासेस। आइए एक और नई स्टार्टिंग करते हैं। तो आप सभी देख रहे हैं कि भारत भौतिक भूगोल, जिसमें सामान्य परिचय एवं प्रादेशिक विभाजन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कुछ ही वीडियोस में हम इस पूरे भारत के भूगोल को कवर कर लेंगे। निश्चित रूप से ये एक नई शुरुआत है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे भारत का नामकरण किस प्रकार से, भारत को किन किन नामों से जाना जाता है। तो भारत के नामकरण में सबसे पहले भारत नाम जो है वो दो जगह आपका मिलता है। एक तो भारत दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर जाने जाते हैं, ऐसा वायु पुराण में प्रमाण मिलता है। दूसरा है ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर भी इनका नाम भारत जान पड़ता है। एक और ऊपर नाम देख रहे हैं ब्रह्मावर्त, तो जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग होने के कारण इसको ब्रह्मावर्त के नाम से भी जाना जाता है। जम्बू द्वीप कब नाम था? तो भगवान बुद्ध के काल में भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। आइए आगे और देख लेते हैं। अगला जो नाम है वो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान जो नाम है किसने दिया? तो आप आंसर करेंगे ईरानियों ने, यानी कि फारसी एवं अरबी इतिहासकारों के द्वारा हिंदुस्तान नाम दिया गया। आर्यावर्त किसने दिया? तो आर्यों का निवास स्थान होने के कारण इसको आर्यावर्त के नाम से भी भारत को जाना जाता है। इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया नाम दिया यूनानियों के द्वारा, इंडिया नाम दिया गया। अब आगे देख लेते हैं एक एक पॉइंट में। भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा सर्वप्रथम ईरानियों ने दी। बौद्ध काल में भारतवर्ष किस नाम से लोकप्रिय था? तो जम्बू द्वीप के रूप में। भारत की खोज सर्वप्रथम किस यात्री ने की? वास्को डी गामा, पुर्तगाल, 1498 ईस्वी में। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक या यूनानियों ने किया। आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति के बारे में जानते हैं भारत के। तो भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला पॉइंट है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4%। भारत की भू आकृति किस प्रकार की है? चतुष्कोणीय है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 3,214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार 2,933 किलोमीटर। अगला पॉइंट है द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई, अब ये गलत है, लगभग 11,000 किलोमीटर के करीब है। 11,000 किलोमीटर के करीब हो गई है। अगला पॉइंट जो है हमारा ये रहा, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। अब ये भी बदल गया है, तो पहले नंबर पर हम लोग पहुंच गए हैं। अगला पॉइंट है भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? 17.5। ये भी आंकड़े बदलेंगे। भारतवर्ष में गाँवों की संख्या 6.40 लाख से अधिक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। भारत का देशांतरी विस्तार 68 अंश 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत में कितने डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना जाता है? 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर। आप सभी जानते हैं इलाहाबाद के नैनी। 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर भारत के किस शहर से होकर गुजरती है? प्रयागराज के नैनी से। तो ये रेखा 5 प्रदेशों से गुजरती है। देख लेते हैं कौन कौन है। यहाँ आपका उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश देख रहे हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और नीचे आप लोग देखेंगे आंध्र प्रदेश को। तो अब अगला हमारा पॉइंट है भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य, यानी 0 डिग्री से कितना आगे? 5.5 घंटे। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? अभी ऊपर देखा है हम लोगों ने 5 से। कर्क रेखा के बारे में चर्चा की गई है। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 मिनट उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो कर्क रेखा। कुछ ऐसे विषुवत रेखा, कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। देख लेते हैं मैप में। गुजरात से होती हुई राजस्थान का बांसवाड़ा और डूंगरपुर का इलाका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल
और इसके बाद में बांग्लादेश में जाती है, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम से होते हुए आगे निकल जाती है। अगला पॉइंट है कर्क रेखा भारत के किस पड़ोसी देश से, तो बांग्लादेश से। मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा किस राज्य में एक दूसरे को काटती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में। कर्क रेखा राजस्थान के किन दो जिलों से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के इलाके से निकलती हैं। अगले महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर हम लोग चलते हैं, तो भारत के दूरस्थ बिंदु में हम लोग देखेंगे भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, केप कैमोरिन या कन्याकुमारी, तमिलनाडु के अंदर है। इंदिरा पॉइंट का पूर्व नाम क्या था, पिग्मेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से। भारत के सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो बड़ा निकोबार में। भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं, तो कन्याकुमारी में। भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, लद्दाख में। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में, जगह का नाम है किबथू। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता या गुहार मोती, गुजरात के अंदर। यहाँ आपको दिखाया गया है। तो उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कौल यानी कि सियाचिन और लद्दाख के इलाके में। पूर्वी पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं किबथू अरुणाचल प्रदेश में। आगे इसी प्रकार से यहाँ गुहार माता को दर्शाया गया है कन्याकुमारी, और इंदिरा पॉइंट जो डूब गया है जब सुनामी आई थी 2004 में, तो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार का वो डूब चुका है पूरी तरीके से। अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है पड़ोसी देश। तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। देश की स्थलीय सीमाएं अफगानिस्तान उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर में चीन एवं नेपाल है, उत्तर पूर्व में भूटान तथा पूर्व में बांग्लादेश तथा म्यांमार के साथ लगती हैं। दक्षिण में 2 पड़ोसी हैं, श्रीलंका और मालदीव। आगे हम लोग पॉइंट और जो महत्वपूर्ण है उनको देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। वह कौन सा भारतीय राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, तो त्रिपुरा। किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश। भारत के किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, भूटान को जाना जाता है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा एक उदाहरण है, अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है भारत और पाकिस्तान के बीच। आगे हम लोग चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो ये सभी जानते हैं कुल राज्यों की संख्या 28 है। राजस्थान सबसे बड़ा है, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश नंबर 1, महाराष्ट्र दूसरे पर, बिहार तीसरे पर, पश्चिम बंगाल चौथे स्थान पर है। अगला पॉइंट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम। भारत में स्थल रुद्ध राज्यों की संख्या 20 है, स्थलबद्ध। वह कौन सा भारतीय राज्य जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से जुड़ी है, उत्तर प्रदेश, 1 केंद्र शासित दिल्ली और 8 राज्य हैं। भारत का वह कौन सा एकमात्र जिला है जो सर्वाधिक 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, सोनभद्र है। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक जिले हैं, उत्तर प्रदेश में 75। 76वां जिला हमारा बनाया गया था कुंभ को, लेकिन वो तब तक के लिए ही वैलिड था जब तक वहाँ पर कुंभ का आयोजन चल रहा था। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो गुजरात राजस्थान दोनों की सीमा को स्पर्श करता है, झाबुआ। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ को दोनों को स्पर्श करता है, सिंगरौली। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा स्पर्श करता है, तो बालाघाट। अगला पॉइंट है धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़। किस उत्तर पूर्वी राज्य को पूर्वी ज्योतिष असोम को कहा जाता है, असम का नाम बदलकर असोम हो गया। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा, केरल को कहा जाता है। किन उत्तर पूर्वी राज्यों को 7 बहनें या 7 सिस्टर की संज्ञा दी जाती है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये सभी आप जानते हैं, इसलिए बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेंगे। चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री उत्तराखंड में। बिल्कुल आसान सा प्रश्न।
उगते सूरज की भूमि के नाम से अरुणाचल को जाना जाता है। भारतीय राज्य को पूरब का स्विट्जरलैंड, याद रखिए नागालैंड। किस भारतीय राज्य को 5 नदियों के राज्य के रूप में जाना जाता है? तो पंजाब, ऑब्वियस सी बात है। अगला पॉइंट है, किस भारतीय राज्य को सिल्कन स्टेट? कर्नाटक को। सिल्कन वैली बंगलोर में है। किस भारतीय राज्य को पहले स्टेट ऑफ मैसूर जाना जाता था? कर्नाटक को। कोचीन का जुड़वा नगर एर्नाकुलम है। भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश से। भारत का कोहिनूर किस भारतीय राज्य को कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को। पाट अंचल इंपॉर्टेंट है, झारखंड में है। असोम कितने भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है? असोम तो 7 राज्यों से। उत्तर दक्षिण गलियारे किन 2 भारतीय शहरों को जोड़ते हैं? श्रीनगर को कन्याकुमारी से। पूर्व पश्चिम गलियारे जो हैं पोरबंदर गुजरात को, सिलचर असोम तक जोड़ते हैं। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। भारत का वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में विभाजित है? पुदुचेरी है। यनम आंध्र प्रदेश में, कराईकल तमिलनाडु में, माहे आपका केरल में। तो 3 राज्यों में पुदुचेरी फैला हुआ है। भारत का एकमात्र बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। राज्य और राजधानियाँ दी गई हैं, ये आप सभी को पता है। जो पता है बहुत ज़्यादा उस पर टाइम खर्च नहीं करना है। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों को अलग करती है? भारत और चीन को। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, डूरंड भारत और अफगानिस्तान के बीच है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार, सुमात्रा, इंडोनेशिया का द्वीप है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार। ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करता है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका बहुत इंपॉर्टेंट है। कोको जल संधि अंडमान को कोको द्वीप जो म्यांमार का है उससे अलग करती है। अगला पॉइंट है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील तक होती है। भारत का संलग्न क्षेत्र मंडल 24 समुद्री मील तक। अनन्य क्षेत्र जहां कोई भी आकर कुछ भी कर सकता है। समुद्र की बातें ये सब हो रही हैं 200 समुद्री मील तक। भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के बीच कितना अंतराल है? 2 घंटे। इसके बाद में खुला आपको बता देते हैं एक बार फिर से, अनन्य क्षेत्र के बाद में कोई भी एक्टिविटी कर सकता है आके समुद्र के अंदर। भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से होता है? तो चेन्नई से होता है। इंपॉर्टेंट है। भारत में 21 दिसंबर को सबसे ज़्यादा प्रकाश अवधि कहाँ पर होती है? तिरुवनंतपुरम में। फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर ने कौन सा शहर डिज़ाइन किया? तो चंडीगढ़ को डिज़ाइन किया इन्होंने। उडग मंडलम ऊटी में बसाव पैटर्न किस प्रकार का है? सीढ़ीदार रूपी है। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में। भारत का कौन सा स्थान विश्व का दूसरा सबसे अधिक ठंडा स्थान है? तो द्रास, जम्मू और कश्मीर का। सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य भारत और पाकिस्तान के बीच में? 26 दिसंबर 2004 को सुनामी से भारत का कौन सा भाग पूर्णतः सागर में डूब गया? इंदिरा पॉइंट, इसी को पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। भारत का शुष्कतम स्थान जैसलमेर राजस्थान के अंदर। भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर कितनी बार युद्ध हुआ? 3 बार युद्ध हुआ। तीनों बार बेचारा पाकिस्तान पिटने के अलावा और कोई काम नहीं उसका, पिटता रहता है। इसके बाद में भारत में कहाँ पर सूर्य कभी ऊर्ध नहीं होता है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। भारत के उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्राय प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? कोरोमंडल। गिलगित बलूचिस्तान या बाल्टिस्तान का प्रादेशिक विवाद किन देशों के मध्य? भारत और पाकिस्तान के मध्य। भारत में भूपत्रकों या सर्वे सीटों का प्रकाशन कहाँ से होता है? देहरादून से। अगला पॉइंट है, दिल्ली के समीप के देशांतर पर स्थित शहर कौन सा है? तो बेंगलुरु है। भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया? एन बिले ने। कब बनाया? 1752 में। बहुत महत्वपूर्ण।